तेरी, हालेलुया। धन्यवाद रब्बी, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया। We give you all the glory, Lord Jesus. We give you all the glory, Jesus. We give you all the glory. Master, we give you all the glory. सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं यीशु राजा, सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं यीशु राजा, तेरी स्तुति करते हैं। तू आदर के योग्य परमेश्वर। You are the wonderful Lord Jesus. You are the wonderful Lord. You are the wonderful Lord. आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप अद्भुत परमेश्वर हैं पिता, आप अद्भुत परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा, धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे राजाओं के राजा, हे मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया रब्बी, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद। आदर और महिमा तेरी हुई यीशु राजा, आदर और महिमा, आदर और महिमा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आदर और महिमा तेरी हो। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you, thank you, thank you Jesus। धन्यवाद यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी महिमा अपार है यीशु राजा, आपकी महिमा अपार है, आपकी महिमा अपार है यीशु राजा। Hallelujah, Jesus. Thank you. आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता। तेरे नाम की जय जयकार हो यीशु राजा, तेरे नाम की जय जयकार हो प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सारा आदर और महिमा आज की शाम में हम तुझको देते हैं पिता परमेश्वर। हम सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं। आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड जीसस। आपका वचन कहता है कि सारी सृष्टि आपके आभा मंडल से, आपकी सामर्थ से भरी हुई है। आपका वचन कहता है कि आपकी पवित्रता सारे भूमंडल पर बह रही है। एंड लॉर्ड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। थैंक यू जीसस। आपका वचन कहता है कि मेरा लहू तुम्हें शुद्ध करने के लिए तैयार खड़ा है, मेरा लहू तुम्हें पवित्र करने के लिए तैयार खड़ा है। योर वर्ड सेज लॉर्ड जीसस, योर वर्ड सेज आई एम द रिडीमर। मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर और मैं तुमको छुड़ा लूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। इट्स अ वंडरफुल डे एंड स्पेशल डे। एक विशेष दिन है सारे भारतवासियों के लिए। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे।
आप सबको मेरी तरफ से बधाइयां। दिस इवनिंग वी आर गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग, प्रेज गॉड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें और इस गीत को गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। तालियों को बजाते हुए जो साज है, यदि मेरे पास ये साज है मैं इसको बजाता हूं, आपके पास जो साज है, बाइबल बताती है 10 तार वाली सारंगियों को बजाओ। ये जो उंगलियां हैं ये एक साज है, ये जो ताली है ये एक साज है। जब आप ताली बजाते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। और बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है महिमा के सिंहासन पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। When you clap for the Lord of heaven, He leaves His throne. वो अपने स्वर्ग सिंहासन को छोड़ करके हमारे महिमा के सिंहासन पे आके विराजमान हो जाता है। एंड दिस इज द इवनिंग, आज वो शाम है जब वो अपने महिमा के सिंहासन को छोड़ करके, स्वर्ग के इस महिमा में सिंहासन को छोड़ करके, स्तुति करने वाले लोग जो जमीन पर इकट्ठे हैं उनकी आराधना के सिंहासन पर बैठने आ रहा है। गॉड इज विद यू। आज की शाम इस गीत को गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Yeah.
बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में, ना देख सका हमको, तूफान के सागर में, और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में। उसी का सुदाता है, हम सबको बताएंगे, तेरे सुबहान अपना, तेरे सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था और हमारे स्कूल में एक खबर आई। उस समय में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वो हमारे स्कूल के पास से गुजरने वाली थी और स्कूल में कोई सरकारी शायद ऑर्डर आया था कि स्कूल के सारे बच्चे लाइन में खड़े होंगे सड़क के किनारे, और जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी वहां से निकलेंगी तो सारे बच्चे ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। हमें बता दिया गया, हमें व्हाइट पैंट और व्हाइट शर्ट और व्हाइट शूज पहन के जाने थे। हम अपनी जो उस समय में स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म होती थी, स्पोर्ट्स डे की, वो यूनिफॉर्म पहन करके खड़े हो गए जा करके, और हमारी बड़ी प्रैक्टिस कराई गई थी कि हमें अच्छे से ताली कैसे बजानी। हम खड़े रहे वहां पर। सुबह 7 बजे बुलाया गया था, जाकर के सुबह 7 बजे पूरा स्कूल उस सड़क के किनारे खड़ा हो गया लाइन लगा करके। 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया। छोटे बच्चे थे हम, थक रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। हम जमीन पे नहीं बैठ सकते थे कि कपड़े गंदे हो जाए। भूख लग रही थी। सुबह मम्मी ने जो ब्रेकफास्ट खिलाया था वो खा के निकले थे। आदत थी रोज स्कूल में टिफिन खाने की, रिसेस में टिफिन खाने की। वो टाइम भी निकल चुका था। आज जल्दी बुलाए गए थे। खड़े खड़े थक गए, बहुत धूप थी, प्रचंड गर्मी थी उस दिन। 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, हम खड़े हुए। थोड़ी देर बाद 2-3 गाड़ियां निकली और कार निकली और निकल गई। हमें पता भी नहीं चला, कोई कार रुकी भी नहीं। जो स्पोर्ट्स टीचर थे उन्होंने विसिल बजाई और कहा कि वापस चलो। इंदिरा गांधी जी चली गई। बट बाइबल सेज, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि इज़राइल की स्तुति पर परमेश्वर अपने सिंहासन को लगा लेता है। इज़राइल की स्तुति पर परमेश्वर विराजमान हो जाता है। जब आप ताली बजा रहे होते हैं, परमेश्वर के दास कहते हैं ताली बजाइए, गाना गाइए, झूमिए, नाचिए। जब आप परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सड़क पर डिस्को डांस और नागिन डांस करते हैं बारात में, लेकिन चर्च के अंदर ताली नहीं बजती। परमेश्वर की आराधना करने में तालियां नहीं बजवा पाते। सड़क के ऊपर डिस्को डांस और नागिन डांस करते हैं, सड़क पे लौट जाते हैं, ट्रैफिक रोक देते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर के लोग जब स्तुति करते हैं, परमेश्वर के लोग जब महिमा करते हैं, परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर की ओर निहारते हैं, द इनविजिबल गॉड ऑफ हेवन, स्वर्ग का दृश्य परमेश्वर उसी वक्त उनके बीच में आकर के उपस्थित हो जाता है और उसके बाद वो आपकी स्तुति को देखता है, वो आपकी महिमा को देखता है।
आपकी प्रशंसा करने की बातों को देखता है। एंड व्हेन गॉड कम्स, ही नेवर कम्स एम्प्टी हैंडेड। जब मैं परमेश्वर के चरित्र को बताता हूं, पढ़ाता हूं सेमिनार्स में, तो मैं पढ़ाता हूं ये बात, जब परमेश्वर आता है तो वो कभी खाली हाथ नहीं आता। He brings something for us. He brings, वो कुछ लेकर के आता है, वो कुछ देने आता है। He brings joy for our life. और जब वो कुछ देता है तो दिल खुशियों से भर जाता है। Because he brings joy for you. वो आपके लिए आनंद लेकर के आता है। He brings peace for you. He brings comfort for you. He brings healing for you. वो तुम्हारे लिए आनंद, अनुग्रह, चंगाई, दया लेकर के आता है। He brings food for the hunger. जब वो आता है तो भूखे के लिए रोटी का निवाला लेकर के आता है। Yes, when he comes, he never comes empty-handed. आज से इस बात को सीख लीजिए। यदि आपने उस अद्वैत परमेश्वर को अपने बीच में बुला लिया, वो खाली हाथ कभी नहीं आएगा। He will give you something and that will be precious for you. वो आपको कुछ देगा जो बेशकीमती होगा आपके लिए, अनुग्रह देगा, अद्भुत तरीके से देगा। This is not the subject to teach today. आज ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात करी और मैंने कई घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया और प्रार्थना करी, कई चीजें मेरे सामने से आ रही थी और जा रही थी। एट लास्ट जो चीज आई है, इफ यू रीड द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 32, अगर आप यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय और 32वीं आयत पढ़ें, वहां पे लिखा, यू शैल नो द ट्रुथ, यू शैल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद कर देगा। ऑन दिस इवनिंग, स्पेशल इवनिंग, इंडिपेंडेंस डे इवनिंग, 15 अगस्त की शाम को मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं, विशेष दिन है। 15 अगस्त जब पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा हो रही थी, जिस वक्त देश आजाद हुआ था उसके बाद, और आज हम परमेश्वर के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम स्वर्ग के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इफ यू रीड द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 32, 8:32 के अंदर यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, यू शैल नो द ट्रुथ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। जॉन 10:30 सेज, मैं और पिता एक, मैं और पिता एक। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रुथ। मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो सत्य की बात करने जा रहा हूं। डू यू नो द ट्रुथ? क्या आप सत्य को जानते हैं? एक बार एक चर्च के अंदर खड़े होकर मैंने पूछा कि कितने लोग सत्य को जानते हैं। ज्यादातर लोगों ने हाथ उठाया और कहा कि हम सत्य को जानते हैं, हम सच बोलते हैं, सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं। मैंने कहा आप मेरा मतलब नहीं समझे जो मैं पूछ रहा हूं। व्हाट आई एम आस्किंग, डू यू नो ट्रुथ? क्या तुम सत्य को जानते हो? इफ यू रीड जॉन चैप्टर 14, अगर यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 6 और 7वीं आयत पढ़ेंगे, द बाइबल सेज, आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और कोई स्वर्ग में पिता के पास मेरे साथ के अलावा नहीं जा सकता। जब तक तुम मेरे साथ नहीं होगे, यू कांट एंटर इनटू द गेट्स ऑफ हेवन। यू कांट एंटर इनटू द गेट्स ऑफ हेवन। आप स्वर्ग को देख सकते हैं दूर से, दरवाजा देखने को मिलेगा, मैं पहले भी बता चुका हूं,
एक बार सबको दरवाजा देखने को मिलेगा दूर से, लेकिन उस दरवाजे के अंदर जाना, उस दरवाजे के अंदर पहुंचना, उसके लिए यीशु का साथ में होना जरूरी है। यीशु का साथ साथ चलना जरूरी है। एंड द बाइबल सेज, अब उसे जानते भी और देखा भी है। अदृश्य परमेश्वर को देखने के लिए यीशु को देखना और समझना जरूरी है। जो लोग बहस करते हैं मुझसे, कुछ लोग कितनी बार बहस करते हैं इस बात की कि कैसे आपने स्वर्ग देख लिया, क्या किया, कैसे ऐसा पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग, नथिंग इम्पॉसिबल इन गॉड। मैं कोरस हमेशा गाता हूं, मैं आपके लिए गाता हूं उस कोरस को, 2 लाइनें गा देता हूं उसमें से। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब मेरे प्रभु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा अब असंभव है, तब मेरे प्रभु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा सहारा, वो मेरा आनंद हर एक दिन में है। वो मेरा आनंद, वो मेरा सहारा हर एक दिन में है। हालेलुया। आई एम नॉट अ सिंगर एक्चुअली, मैं गाने नहीं गाता हूं, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू ग्लोरीफाई लॉर्ड। मुझे ध्यान है कि एक बार मैं एक जगह गा रहा था, बहुत बड़ी सभा थी, मैं वहां पर गेस्ट स्पीकर था। 5 दिन की सभा में, वो एक चंगाई सभा थी, और एक बहुत बड़ी क्वायर के डायरेक्टर अपनी क्वायर को दिल्ली से लेकर के आए थे। उनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे और वो प्रैक्टिस कर रहे थे, और मैं गाने लगा जा करके, तो उनको लगा कि कुछ अलग सी आवाज है जो हमारी क्वायर के साथ गाना गा रही है। और वो सबके कान के अपना कान सबके आवाज के पास जाके लगाने लगे। उसके बाद उन्होंने धीमे से मुझे अलग किया और मुझसे कहा कि ब्रदर, आपके पास एक स्पेशल कॉर्ड है, आप जब भी गाया करिए तो अकेले गाया करिए, अलग से गाया करिए। उस दिन मैसेज में भी फिर मैंने एक गाने को गाया, तो उन्होंने मुझसे कहा, ब्रदर मैंने आपसे कहा था आप अकेले गाना मत गाया करिए, अलग से गाया करिए, जब भी अकेले गाइए अलग से गाइए। लेकिन मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। आई कीप ऑन प्रेजिंग गॉड इन माई वे। मैं हर वक्त हमेशा परमेश्वर की इबादत, परमेश्वर की आराधना, मेरी आवाज कैसी भी है लेकिन उस आवाज में परमेश्वर की आराधना करता रहता हूं। एंड आई ऑलवेज टेल ऑल दिस टेस्टिमनीज। मैं हमेशा इन बातों को इसलिए बताता हूं, नेवर गेट डिसहार्टन। कभी भी इस बात से दुखी ना हो कि कोई आपको कह दे कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है, आप गाना मत गाइए। आप गाना जरूर गाइए, परमेश्वर की महिमा के लिए गाइए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, परमेश्वर की महिमा करते रहिए। Why God wants to give truth to man? हम परमेश्वर के वचन की ओर वापस चल रहे हैं। क्या जरूरत है, क्या बात है कि परमेश्वर इस सत्य को मनुष्य के हाथ में देना चाहता है, जबकि बाइबल बताती है मैन इज ऑलवेज अ लायर। मनुष्य तो हमेशा से झूठा है, अदन की वाटिका से झूठा है, अदन की वाटिका से धोखेबाज है। बट वाई, क्यों देना चाहता है?
If you read the book of Hosea chapter 4 verse 6, होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय और 6 आयत में लिखा है, Oh, he's crying, the Lord is crying in heaven. जब ये बातें लिखी गई, परमेश्वर स्वर्ग के अंदर बैठ के रो रहा था. He is crying. वो रो रहा है, वो विलाप कर रहा है, वो कह रहा है मेरे लोग नाश हो रहे हैं, वो सत्य के ज्ञान को नहीं जानते, वो नाश हो रहे हैं. If you read the book of Psalm, अगर भजन संहिता की पुस्तक पढ़ें, उसका 15वां अध्याय 2 आयत 15:2 और 15:1, पहले 15:2, भजन 15:2, बाइबल कहती है जो सत्य पर चलता है वो जीवित रहता है, और वो जीवित रहते हुए परमेश्वर के साथ चलता है. वो जीवित रहते हुए परमेश्वर के साथ चलता है जो सत्य पर चलता है. और एक कहती है, जब आप इसी भजन की पहली आयत पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कौन मेरे तंबू में रहेगा, कौन. जब हम सत्य पर चलते हैं तो हम परमेश्वर के निवास स्थानों में चलते हैं, परमेश्वर की उंगली पकड़ के चलते हैं, और मरने के बाद हम परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में जाके बैठ जाते हैं. यदि हम जीवित रहते हुए यीशु के साथ नहीं चले, अगर जिंदा रहते हुए हमने चलने की प्रैक्टिस नहीं करी है, तो हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, यह एक बहुत बड़ा झूठ है. अगर आपने फुटबॉल के बारे में सुना है, आपने फुटबॉल को देखा है, लेकिन खेलना नहीं सीखा, फुटबॉल को लेके फुटबॉल के मैदान पे चलना नहीं सीखा, तो आप कभी भी मैच में नहीं डाले जाएंगे. अगर आपने जीवित रहते हुए यीशु का हाथ पकड़ के चलना नहीं सीखा. द बाइबल सेज जीसस क्राइस्ट इज द ट्रुथ ऑफ हेवन. यीशु मसीह सत्य है. बाइबल बताती है कि स्वर्ग के सिंहासन के चारों तरफ, इफ यू रीड द बुक ऑफ साम चैप्टर 89 वर्स 14, भजन संहिता 89 और उसके 14वीं आयत, बाइबल कहती है इसके सिंहासन के चारों तरफ, परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ धर्म और न्याय है, और करुणा और सच्चाई परमेश्वर के आगे पीछे चलती है. जब वो छोटा बच्चा यीशु मसीह जमीन पे भेजा जाने वाला था, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, परमेश्वर ने एंजल्स नहीं भेजे. वो चाहता तो किसी स्वर्गदूत को कह सकता था जाकर के सुसमाचार सुना दो, जाकर के राज्य का सुसमाचार सुना दो, स्वर्ग के राज का सुसमाचार सुना दो, कह सकता था. वो पौलुस को बुलाता और पौलुस को कहता कि राज्य के सुसमाचार सुना दो. वो मूसा को बुलाता और मूसा से कहता जाकर के राज्य का सुसमाचार सुना दो. वो इब्राहिम को बुलाता और कहता कि तुमने अपने आप को प्रूव किया है कि तुम मेरे अनुसार चलते हो. देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉफिट्स, बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं जिनको वो ये बात कह सकता था, जाओ और राज्य का सुसमाचार सुना दो, जाओ और परमेश्वर के राज्य की मनादी कर दो, जाकर के जाओ और सुसमाचार करो, जाकर के जाओ और लोगों को चिन्ह और चमत्कार सुनाओ. नो, he chose his only begotten son. He chose his only son for this work. उसने अपने इकलौते पुत्र को चुना कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा, मैं अपने जिगर के टुकड़े को भेजूंगा, मैं उसको भेजूंगा जो मेरे कलेजे से हर वक्त लगा रहता है. द बाइबल सेज वो छोटा बालक यीशु अपने बाप की गोद में बैठा रहता था. यस. और जब पिता ने सोचा कि मैं अपने बेटे यीशु को जमीन पर भेजूं, उस छोटे से बालक को भेजूं, तो उसको एक ऐसी औरत की जरूरत थी जो पवित्र हो, आत्मिक हो और परमेश्वर की धार्मिकता से परिपूर्ण. मुझे नहीं मालूम ये बातें आपने किसी और प्रीचर से सुनी या नहीं सुनी, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनिएगा.
जब परमेश्वर ने स्त्री की खोज करी और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कहा होगा, परमेश्वर के स्वर्ग में एक बड़ा अकाउंट डिपार्टमेंट है, सबका हिसाब प्रति सेकंड के हिसाब से वहां लिखा जाता है। सेकंड का 100वां हिस्सा भी आपका वहां लिखा हुआ है। सांस आने से पहले और सांस जाने के बाद का हिसाब वहां लिखा हुआ है। दे कीप ऑन राइटिंग, दे कीप ऑन राइटिंग। शिफ्ट में काम करते हैं सब और वो लिखते रहते हैं। परमेश्वर ने प्रधान स्वर्गदूत को बुलाया होगा और कहा होगा कि आओ और मुझे बताओ कि एक ऐसी स्त्री की जरूरत है जिसके गर्भ में जाकर के मेरा बेटा पैदा हो। मुझे कुछ अनमोल चीजें भेजनी है। मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर क्या भेजने जा रहा था। मैं तुमको अनमोल चीज दे करके भेजना चाहता हूं। मेरा बेटा जाएगा अनमोल चीजें लेकर के जो बाजार में नहीं मिलती। अरबों रुपया लेके जाइए, सारी दौलत ले जाइए, नहीं मिलती। मैं लेके भेजना चाहता हूं। एक ऐसी स्त्री का इंतजाम करो। और उन्होंने ढूंढना शुरू किया। वो एक स्वर्गदूत आके बताते थे वो स्त्री देखने में अच्छी है, वो स्त्री देखने में सुंदर है, वो धार्मिक है। परमेश्वर ने कहा धार्मिक नहीं। धार्मिक लोग उन्माद करते, लड़ाई और झगड़े करते, धर्म के पीछे कुछ भी कर देते। मुझे आत्मिक चाहिए। आई वॉन्ट स्पिरिचुअल। एक उस जमाने की स्त्री जिसका नाम मरियम था, उन्होंने कहा मरियम है, आत्मिक है, सच्ची है, पवित्र है। बस परमेश्वर ने कहा उसके गर्भ को चुन लो। मुझे एक ऐसा पवित्र गर्भ चाहिए जिसमें मैं अपने बेटे का बीज डाल सकूं, जिसमें पवित्र आत्मा डाल सकूं। एक ऐसा गर्भ चाहिए जिसमें से मेरा बेटा पैदा हो सके। एक ऐसा गर्भ चाहिए जो इस लायक हो, जो इस लायक हो जहां मेरा बेटा जाकर के ठहर सके। एक ऐसा गर्भ चाहिए जहां जाके परमेश्वर का बीज ठहर सके। एक ऐसा जीवन आज भी चाहिए जब परमेश्वर अपना बीज भेजे तो वो बीज जाकर के उसकी जिंदगी में चला जाए। एक बार एक सभा के अंदर मैं देहरादून के अंदर था। मेरी जिंदगी की शुरुआत थी मसीह में। परमेश्वर के एक बहुत बड़े अनॉइंटेड अभिषिक्त सेवक वहां बोलने आ रहे थे। मुझे किसी ने बताया कि देहरादून चल सकते हैं आप, चलिए, बहुत अच्छा लगेगा। उसके पहले मुझे मालूम भी नहीं था कि कन्वेंशन क्या होता है, कैसे होती है, क्या चीज होती है। मैंने देखा वहां लाखों की भीड़ थी और जो प्रीचर थे वो प्रीच कर रहे थे। उन प्रीचर ने एक बात बोली, उन्होंने कहा एक जवान लड़का इस भीड़ में बैठा हुआ है, एंड गॉड शैल रेज हिम इन द कमिंग ईयर्स। और परमेश्वर उस व्यक्ति को, उस जवान लड़के को ऐसा खड़ा करेगा, he will be the blessing for millions। वो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। जब वो ये कह रहे थे तो मेरे शरीर के अंदर करंट दौड़ रहा था और मैं दोनों हाथों को फैलाए हुए आसमान की तरफ देख रहा था। और मेरे जिंदगी में सवाल था, क्या वो मैं हूं? क्या वो मैं हूं? और मैंने आसमान से यीशु के चेहरे को देखा और उस चेहरे को सर हिलाते हुए देखा और उसने कहा हाँ वो तू है। इन 23 सालों में कई लाख लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया है, कई हजार लोगों को बैप्टिज्म दिया है, अन्य जातियों को, हमारी सेवकाई अन्य जातियों में। भारी विरोध के बीच में परमेश्वर के बीज को बोया है। भारी हमलों के बीच में, कातिलाना हमलों के बीच में, जब लोग हमें मार देना चाहते थे, घेर लेना चाहते थे, बम फेंकना चाहते थे, पत्थर फेंके गए, लेकिन बीज परमेश्वर का है।
एक बीज उस दिन आने वाला था। और बाइबल बताती है जो चीजें यीशु मसीह अपने साथ उस गर्भ के अंदर लेने वाला था, लेके आने वाला था। इफ यू रीड द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 17, अगर आप यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 17वीं आयत पढ़ें, और जो लोग स्क्रीन पे डाल सकते हैं डाल दीजिए, पहला अध्याय 17वीं आयत। बाइबल कहती है व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। गर्भ के अंदर, मरियम के गर्भ के अंदर यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई, वो अनुग्रह और वो सच्चाई जो मैंने आपको बताया साम 89 वर्स 14 के अंदर, भजन संहिता 89 और 14, वो भी स्क्रीन पर डाल दीजिए, कि परमेश्वर की करुणा और सच्चाई परमेश्वर के आगे पीछे चलती है। वो करुणा और सच्चाई आज यीशु मसीह मरियम के गर्भ में लेकर के आया है। एक ऐसे गर्भ के चुनाव होना था। आई वॉन्ट अ प्योर होली लेडी, एक पवित्र, एक आत्मा से भरी हुई, परमेश्वर को जानने वाली, परमेश्वर को निहारने वाली, परमेश्वर को देखने वाली। बाइबल बताती है, बाइबल से हौरा मचाने वाली स्त्री टपकती हुई छत के समान होती है। जो औरत रोज लड़ाई झगड़े करे वो ऐसी छत के समान होती है जिसकी छत बूंद बूंद करके टपकती रहती है, सीलन देती रहती है और घर की नींव तक बर्बाद कर देती है। परमेश्वर को ऐसी स्त्री की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर को जिस स्त्री की जरूरत थी वो एक ऐसी स्त्री जो करुणा और सच्चाई, जब यीशु मसीह गर्भ में आए तो उसको लेकर के इस दुनिया में पूरा पूरा दे सके। परमेश्वर को एक हौरा मचाने वाली स्त्री नहीं चाहिए। मैं एक बहुत अच्छी स्त्री को जानता। एक बार एक चर्च के अंदर मैं पैशन वीक बोलने के लिए गया और वो लेडी आई। वो चर्च की सीट्स पे नहीं बैठा करती थी, जो चर्च में बेंच होती थी उसमें नहीं बैठती थी। वो दो बहनें थी, उन्होंने अपनी स्पेशल चेयर ला करके चर्च में सबसे आगे रखी हुई थी और कोई उन चर्च की उन चेयर्स पे बैठ नहीं सकता। चर्च भरा हुआ हो चाहे वो ना आए और वो चेयर्स खाली हैं तो भी उन कुर्सियों पे कोई बैठ नहीं सकता। मेरी आदत है कि जब मैं किसी जगह बोलने के लिए जाता हूं, प्रचार के लिए जाता हूं, तो मैं वहां के पास्टर साहब को हमेशा निवेदन करता हूं कि अपना चर्च दिखा दीजिए, जिस ग्राउंड पे कन्वेंशन होनी है वो ग्राउंड दिखा दीजिए। मैंने बहुत बड़ा चर्च था, 6000 की मेंबरशिप, उस स्टेट का मदर चर्च था। मदर चर्च जहां से पूरे राज्य के अंदर कलीसियाएं स्थापित हुई थी। मैं देख रहा था, वो अपनी उस आर्किटेक्चर को बता रहे थे, वो बता रहे थे कि ये चर्च कैसे बना हुआ, उसकी हिस्ट्री बता रहे थे। मैं बात करते करते उन दो चेयर्स में से एक पे बैठ गया। पादरी साहब ने मेरे बाएं पकड़ के खड़ा कर दिया, कहा इन कुर्सियों पे मत बैठिए। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे सिस्टर्स हैं दो, वो बैठती हैं। बाद में मुझे पता चला वो हौरा मचाने वाली औरतें हैं। वो उनसे अगर प्रार्थना नहीं कराई गई तो वो चर्च में खड़े होकर शोर मचाती है। प्रार्थना करने वाले लोग उदम काटते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग शोर मचाते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं छत की तरह टपक रहे हैं। एक ऐसे दिल की तलाश है, एक ऐसे व्यक्तित्व की तलाश है जहां परमेश्वर अपने सच्चाई को और करुणा के बीच को बोलते हैं। आज मैं करुणा पे, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट करुणा। मैं उस ग्रेस, उस अनुग्रह के बारे में बात नहीं करने जा रहा।
उसको मैं किसी और दिन लूंगा। सच्चाई पर हम आगे बढ़ेंगे। सच्चाई, द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है। इफ यू रीड द बुक ऑफ साम चैप्टर 119, अगर आप भजन संहिता 119 को पढ़ें और उसकी 142वीं आयत पढ़ें और फिर 119 और 160 आयत पढ़ें, साम 119 वर्स 142, साम 119 एंड वर्स 160, बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्द सच्चे। द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की पुस्तक 23वां अध्याय 19वीं आयत। द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की पुस्तक पुराने नियम में 23वां अध्याय 19वीं आयत। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे लिखा है कि ब्रदर हम आपके मैसेजेस को लिखते हैं, हम वो वर्सेस को याद करते हैं, मैं इसलिए आज रिपीट कर रहा हूं। ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। नो, जब वो अपना वचन देता है, जब वो कोई वायदा करता है, तो उस वायदे को वो पूरा करता है। जब आप किसी से कोई वायदा करें, जब कोई वचन दे, आप अपने आप को झूठा मत ठहराइए। आपने यदि वायदा किया है तो झूठे मत ठहरिए। यीशु मसीह का ये कैरेक्टर, ये चरित्र आपके अंदर दिखाई देना चाहिए। ये मसीह का चरित्र है कि वो झूठ नहीं बोलता। उसके मुंह से निकला हुआ हर एक वचन सही होता है। उसके मुंह से निकला हुआ वचन सत्य माना जाता है। उसके मुंह से निकली हुई हां और उसके मुंह से निकली हुई ना, हां को हां और ना को ना माना जाता है। एक बार की बात है, बात बहुत पुरानी है लेकिन भूल नहीं पाता। 1990 के अंदर मां बाप ने घर से निकाल दिया था, कठिन समय था। 3 महीने तो एक ब्रिज के नीचे, अंडरपास के नीचे, ब्रिज के नीचे रहे। नदी के ऊपर जो ब्रिज था उसके नीचे रहे। कुछ था ही नहीं, कपड़े ही कुर्ता पैजामा और हवाई चप्पल पहन के निकाले गए थे। बाइबल पढ़ते थे, दिन भर कहीं कहीं जाके प्रचार करते थे। उसके बाद रहने का ठिकाना मिल गया, प्रचार करना शुरू कर दिया था। एक चर्च के बिशप ने मुझे बुलाया, उसको पता चला कि इसकी प्रार्थनाओं से बड़े चमत्कार और चंगाइयां होती हैं। उसने मुझको मौका दिया और उसने मेरी हालत को देख के मुझसे एक बात कही। मुझे शर्म नहीं आती इन बातों को बताने में। उसने मुझसे कहा कि अगर 5 दिन की एक हीलिंग क्रूसेड, चंगाई की सभा करोगे तो तुमको 5 किलो चावल दूंगा और 50 रुपए रोज के हिसाब से दूंगा। मैं इतने कठिन दौर से गुजर रहा था कि मेरे लिए वो 50 रुपए रोज और 5 किलो चावल, यानी 1 किलो प्रतिदिन के हिसाब से 5 किलो चावल। मुझे लगा मुझे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, मैं खाना खा सकूंगा, मैं चावल खा सकूंगा, मेरे पास खाने को कुछ होगा। मैंने मन में हिसाब लगाना शुरू कर दिया, अगर मैंने 1 मुट्ठी चावल भी रोज खाया तो कितने दिन चलेगा। मैं मन में हिसाब लगा रहा था। 50 रुपए रोज मिलेंगे, 250 रुपए हो जाएंगे, क्या करूंगा। मुझे एक अच्छी बाइबल खरीदनी थी, मैं बाइबल का हिसाब लगाने लगा। उस वक्त तक मैं बाइबल मांग के पढ़ता था। मेरे पास अपनी बाइबल नहीं थी, एक छोटा सा नया नियम था लाल रंग का, और मेरे पास अपनी पूरी बाइबल नहीं थी, लेकिन मैं मांग के पढ़ता था। मैंने 5 दिन लगातार कन्वेंशन बोली, अद्भुत काम परमेश्वर ने किए, जबरदस्त चमत्कार हुए, दुष्ट आत्माएं चीख चीख चित्कार के साथ निकली। मुझे मालूम नहीं था, मैं हिंदू परिवार से आया था,
कि बाद में बहुत सारा शुक्रगुजारी करनी पड़ती है, थैंक यू बोलना पड़ता है कि आपने हमें मौका दिया, हम आए हैं, आपने हमको खड़ा किया, आपने हमें स्टेज दिया। हमें नहीं मालूम था, हम कहीं से ट्रेंड नहीं थे, हमारे माँ बाप ईसाई नहीं थे, हमारे घर में कोई पादरी और बिशप नहीं था जहां हम ये सब चीजें देखते और सीखते। हमें कुछ नहीं मालूम था। आखिरी दिन की कन्वेंशन खत्म करी और स्टेज से नीचे उतर के आ गया। वो जो बिशप साहब थे उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई और डांट लगा के मुझसे बोला, नो राइस नो मनी। मलयाली थे वो। नो राइस नो मनी, तुमको थैंक यू बोलना चाहिए था। मैंने इतना पैसा लगाया, इतना टेंट, इतना माइक, जनरेटर, लाइट, नो राइस नो मनी। तुमको बताना चाहिए था ये मैंने किया है, नो राइस नो मनी। 5वें दिन रात में 10:30 11 बजे कन्वेंशन खत्म करके 1-1.5 घंटे उनकी बातें सुन करके मैं पैदल वापस आ रहा था। आई वॉज जस्ट क्राइंग, लिटरली क्राइंग। मेरे सारे सपने टूट गए थे। मैं मुट्ठियों से चावल गिन रहा था। मनुष्य आरंभ से झूठा है, मनुष्य आरंभ से झूठा है, बट गॉड नेवर टेल्स लाई। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। अ मैन इन दिस वर्ल्ड कैन चीट यू, यस। कोई भी मनुष्य आपको इस दुनिया के अंदर चीट कर सकता है, लेकिन यह तो परमेश्वर के चरित्र में नहीं है कि वो बेईमानी कर दे आपके साथ। नो, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जब वो अपने मरियम की कोख में आया तो स्वर्ग की सच्चाई और स्वर्ग के अनुग्रह को साथ लेकर के आया। स्वर्ग की सच्चाई, दुनिया के अंदर झूठ है, बेईमानी है। 8:44, 8:44, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 सेज, तुम अपने पिता शैतान से हो जो हत्यारा है, झूठा है। वो तो आरंभ से झूठ बोलता आया है। मनुष्य झूठ बोलता है, बट गॉड नेवर, नो, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। इट इज हिज कैरेक्टर। इफ यू रीड द बुक ऑफ 1 सैमुअल, पहला शमूएल 15वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत, वहां पे लिखा हुआ है, जो इज़राइल का बलमूल है वो ना तो झूठ बोलता है और ना पछताता है। थोड़े दिन बाद वो जो मलयाली पादरी साहब थे, बिशप साहब थे, अभी 10-12 दिन गुजरे थे, वो मेरे दरवाजे पे आके खड़े हो गए। मैंने उनको देखा और मैंने कहा, गुड मॉर्निंग अंकल। क्या लगा कि अभी जरूरत है, अभी चलो मेरे साथ, बहुत जरूरी बात है, रास्ते में बताऊंगा। मैंने कहा, अंकल अभी कोई और गाली देना बंद रह गया हो तो बता दीजिए। उन्होंने कहा, मेरी बेटी सारे कपड़े उतार के, नंगा होकर के सड़क पे भाग रही है। हमने बहुत पकड़ने की कोशिश करी, पुलिस ने बहुत पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो किसी के पकड़ में नहीं आ रही। मैंने कहा, ये कब हुआ? कहने लगे 3 दिन हो गया, इधर से उधर भागती रहती है, उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है, वो नंगी होके भाग रही है, निर्वस्त्र है। मैंने कहा, फिर मैं क्या करूं? रात में मैंने एक सपना देखा और आवाज सुनी, एक चेहरा दिखाई दिया, तूने बेईमानी करी है मेरे बेटे के साथ, गो एंड से सॉरी, माफी मांग ले और उसे बुला ले। एक दुष्टात्मा उसको लेके भाग रही थी।
और ऐसी दुष्ट आत्मा मैंने हजारों लाखों निकाली हूं। जवान 27-28 साल की नंगी लड़की, निर्वस्त्र, कोई कपड़ा पूरे शरीर पे नहीं, और इधर से उधर भाग रही थी। मैं उनके सामने घर के पास खड़ा हुआ और उनका कि अभी उधर से निकलेगी। हम करीब 1-1.5 घंटा खड़े रहे, क्योंकि वो इधर से उधर भागती थी, फिर सामने आ जाती थी, फिर भागती थी, फिर सामने आ जाती थी। और जो चर्च था, उनका घर चर्च के पीछे था, जो चर्च था उस चर्च की पास आती थी और थूकती थी और चली जाती थी। जैसे ही वो चर्च के सामने आई, I just commanded in the name of Jesus, मैंने उस अधिकार को जो परमेश्वर ने मुझे दिया था उसका इस्तेमाल किया और वो जमीन पे गिर गई। और जैसी जमीन पे गिरी, उसकी मां ने उसके ऊपर चादर डाल दी। मनुष्य झूठ बोलता है, परमेश्वर झूठ इसलिए नहीं बोलता कि उसको पछताना ना पड़े, लेकिन मनुष्य झूठ बोलता है फिर बाद में पछताता है। बिशप जरूर था, लेकिन अपनी बेटी की हालात को देख करके पछता रहा था। एंड व्हाट डज बाइबल से? बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है धर्मी की पीढ़ियों को हजारों पीढ़ियों तक मैं आशीष दूंगा, लेकिन अधर्मी, झूठे और मक्कार इंसान की हजारों पीढ़ियों को मैं नाश कर दूंगा। वो जो आशीष देने वाला परमेश्वर है वो नाश करने वाला परमेश्वर है। वो जो सच्चा परमेश्वर है, जो सिर्फ सत्य पे स्थिर है, जिसके आगे और पीछे सत्य चलता फिरता है, वो झूठ से नफरत करने वाला परमेश्वर है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इफ यू रीड द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 3 वर्स 4, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 4 आयत भी यही बताती है, परमेश्वर सच्चा है और मनुष्य झूठा है। क्या है डेफिनेशन सच की? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ? एक बार यह सवाल मैं एक यूथ सेमिनार में बोलने के लिए गया, तो वहां पर एक जवान लड़के ने मुझसे बात पूछी, सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ? इट इज सो सिंपल, बहुत ही सरल डेफिनेशन है। इफ यू रीड द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37, मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 37वीं आयत पढ़ेंगे तो छोटी सी बात लिखी है, लेकिन बात बहुत गंभीर है। वहां पे लिखा है तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना हो। क्योंकि अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बचपन से पढ़ा दिया गया होगा, लेकिन यह नहीं बताया जो मैं अब बताने जा रहा हूं। क्योंकि जो इससे अधिक होता है वो बुराई के कारण होता है। तुम्हारी बात हां की हां, बस सत्य इतना है। द ट्रुथ, द डेफिनेशन ऑफ ट्रुथ इज तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना हो। इससे अधिक होगा जेम्स 5:12 ऑल्सो, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और 12वीं है। थोड़ी इस डेफिनेशन को और बड़ा किया गया। याकूब, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 12, याकूब की पत्री 5वां अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है तुम्हारी बात, फिर देखिए वहां पे लिखा है तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना हो, और तुम कभी किसी की शपथ मत खाना। ये शपथ खाने वाले लोग दोहरा चरित्र रखते हैं। हां की हां और ना की ना, अगर हां कर दिए तो कर दिए, अब स्टेप बैक नहीं करेंगे, अब कदम पीछे नहीं हटाएंगे, हमने हां कर दी है। और ना कर दी है तो ना कर दी है, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी लक्ष्मण रेखा में रहेंगे, अपनी बाउंड्री बना के रखी है, अपनी लिमिटेशन बना के रखी है। ना मीन्स ना, उसके लिए शपथ खाने की जरूरत नहीं है। आपकी पहचान ऐसी होनी चाहिए। नो मीन्स नो,
किसी की शपथ मत खाना, तुम्हारा दोहरा चरित्र परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा। ये बातें सब सिखाई होगी बचपन से, लेकिन इसमें एक क्लॉज और लिखा है, तुमने शपथ खाई तो तुम दंड के योग्य ठहराए जाओगे। तुम दंड के योग्य ठहराए जाओगे। तुम्हारी बात सिंपल सी डेफिनेशन है, जवान लड़के को समझ में आ गई। 16-17 साल का जवान लड़का यूथ सेमिनार में आया था। बड़ा सेमिनार था, 2-2,500 बच्चे आए थे, पूरे स्टेट का था। छोटी सी बात, तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना हो। जो बच्चे, जो जवान और बड़े भी जो इस समय इस मैसेज को सुन रहे हैं, इस बात को अपनी जिंदगी में घर कर लीजिए। तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना हो। तुम्हें अपने मां बाप की और परमेश्वर की और यीशु मसीह की कसम खाने की जरूरत ना पड़े। सत्य का साथ खड़े रहिए। स्टैंड विद द ट्रुथ एंड स्टैंड फर्मली विद द ट्रुथ। कितना बड़ा नुकसान हो रहा हो, कितना बड़ा रिश्ता खराब हो रहा हो, सत्य के साथ खड़े रहिए, क्योंकि सत्य यीशु मसीह है। गॉड इन फ्लैश, इनविजिबल गॉड इन फ्लैश। जो सत्य है वो अदृश्य परमेश्वर देहधारी हुआ। अभी आगे बताता हूं। सत्य के साथ खड़े रहना मुश्किल काम होता है। कई बार हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जाकर के जहां रिश्ते होते हैं। कई बार हम ऐसे फंस जाते हैं जहां के कुछ हमारे नुकसान होते हैं। कई बार हमारी कुछ मजबूरियां हो जाती है और हम सत्य का साथ नहीं देते। और जो लोग खामोश हो जाते हैं कि हम ना इधर हैं ना उधर हैं, तो मुझे कहानी याद आती है। एक बनिया था, उसको मौका दिया गया कि स्वर्ग में रह लो या नरक में रह लो। तो बनिया ने परमेश्वर से पूछा, कोई बीच वाला प्लॉट है जिस पे मैं रह लूं? मैं स्वर्ग वालों से भी बना के रखूंगा और नरक वालों से भी बना के रखूंगा। हमारी जिंदगी कहीं बीच में पड़ी हुई है। जब मैं बात बताता हूं तो लोग बहुत हंसते हैं। लोग परमेश्वर को नहीं जानते। पीपल डोंट नो अबाउट गॉड। कुछ भी करते हैं, किसी भी तरीके से परमेश्वर को डिफाइन कर देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक काफी साल पहले मैंने एक प्रचारक से एक कहानी सुनी थी। ही वॉज अ वंडरफुल प्रीचर, और हमने कहानी उनसे सुनी और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक हॉस्टल के कुछ बच्चों ने कहा कि उनको पढ़ाया गया था कि ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, हाथी। तो बच्चों ने कहा कि हम हाथी देखना चाहते हैं। अब जो बच्चे थे वो एक हॉस्टल में रहते थे। उन्होंने अपने वार्डन से कहा कि सर हमें हाथी देखना है। तो वार्डन बहुत चक्कर में आ गया कि भाई हाथी दिए देखेंगे कैसे। उसका कारण था कि सारे बच्चे अंधे थे। वो अंधे बच्चों का हॉस्टल था। वो एक स्कूल था जो एक एनजीओ चलाता था। वो अंधे बच्चों को हॉस्टल में रखता था। अब उन्होंने कहा ठीक है भाई, बच्चे जिद कर रहे हैं, लेके जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हाथी के पास गए। एक बच्चे ने उनके हाथी के पैर को छुआ, कहा कि ये जो है सीमेंट का पिलर है। एक ने हाथी की पूंछ को छुआ, उसने कहा झाड़ू है। दूसरे ने छुआ तो उसने कहा नहीं नहीं, झाड़ू नहीं है, रस्सी है, रस्सी। एक ने कान को छुआ तो उसने कहा कुछ पंखा जैसा लगता है।
हाथ वाला पंखा होता है ना, वो पंखा जैसा लगता है। दूसरे ने छुआ, उसने कहा नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा गर्म है। वो रोटी बनाने वाला तवा होता है ना, ये तवे जैसा लगता है। फिर किसी ने उसके शरीर को छुआ, उसने कहा ओ ये तो चाइना वॉल है, ये तो एक बहुत मजबूत दीवार है। सारे बच्चे छू रहे हैं। एक ने उसकी सूंड को छुआ तो कहले बाप रे सांप, ये तो बहुत भयंकर सांप है। हाथी छू रहे हैं। अंधे हैं, अपने अपने तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। परमेश्वर को लोगों ने ऐसे ही डिस्क्राइब किया है। परमेश्वर को जैसे चाहा अंधपन में डिस्क्राइब कर दिया। तुम सत्य को जानोगे। यू शैल नो द ट्रुथ। यू मैं, तुम, मेरे पापा जानते थे, मेरे नाना जी जानते थे, मेरे दादाजी जानते थे। नो, वो नहीं चलेगा। यू शैल नो द ट्रुथ। तुम्हारा तजुर्बा यीशु मसीह में क्या है? बाइबल से, इस बाइबल कहती है जो सत्य को जानता है, जो यीशु की उंगली पकड़ता है, वो यीशु के साथ चलता है और वो स्वर्ग के स्थानों में जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कैसे गए थे, आपको कैसे पता चला कि वहां आग है, आपको कैसे पता चला कि वहां पे लाइट की व्यवस्था, कोई इन्वर्टर और जनरेटर और इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत नहीं है। पता चला भाई, गए हैं इसलिए पता है। बाइबल कहती है when the Son of God came on this earth, जब परमेश्वर का बेटा इस दुनिया में आया तो उसने अपने पापा को इंट्रोड्यूस कराया। लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, ये अंधे बच्चे हाथी को नहीं जानते थे, लेकिन इस छोटे से बच्चे ने आकर के इंट्रोड्यूस कराया। इफ यू रीड द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 24, यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय 24वीं आयत, यीशु ने इंट्रोड्यूस किया परमेश्वर को, अपने बाप को इंट्रोड्यूस किया, अपने पिता को इंट्रोड्यूस किया और कहा गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर तो आत्मा है। व्हेन यू होल्ड द हैंड ऑफ गॉड, जब आप परमेश्वर की उंगली को पकड़ते हैं, यू कन्वर्ट इनटू स्पिरिट, आप आत्मा में बदल जाते हैं। फर्स्ट तिमुथियस चैप्टर 3 वर्स 16 से, पहला तिमुथियस उसका 3रा अध्याय 16वीं आयत कहती है भक्ति का भेद गंभीर है। यस, वे जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहराया गया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों ने उसके सुसमाचार को पर विश्वास किया, जो स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिसका प्रचार किया गया, उसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम यीशु मसीह है। यह भक्ति का भेद है, गंभीर है, इसको समझना जरूरी है। पिता को इंट्रोड्यूस करना। एक बार की बात है, मेरी बेटी बहुत छोटी सी थी, शायद केजी या अपर केजी क्लास में थी, और वो सबसे आगे बैठी हुई थी। उसकी टीचर, क्लास टीचर और एक और टीचर जो उसकी क्लास में आई, वो अपनी कुछ प्रॉब्लम शेयर कर रही थी। उसकी क्लास टीचर मुझको जानती नहीं थी, लेकिन उसको मेरा नाम पता था, और वो दोनों बात करने लगी। उन्होंने कहा कि एक ब्रदर संजय गुप्ता हैं इस तरीके से, वो प्रार्थना करते हैं, अगर तू उससे प्रार्थना करा ले तो तेरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मेरी बेटी की क्लास टीचर उस दूसरी टीचर को ये बात बता रही थी। जैसे ही ब्रदर संजय गुप्ता बोला गया, मेरी बेटी के कान चौकस हो गए, पापा का नाम लिया गया। वो आपस में बात कर रही थी, बात करते करते कहने लगी कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, कैसे मिले, कहां मिले, कैसे करें। मेरी बेटी आगे गई, टीचर से पूछा जाके, मैम आपको ब्रदर संजय गुप्ता से मिलना है? उनका कि क्यों, क्या हो गया, तुम्हें क्या बात मतलब है? उसने कहा नहीं, मैं आपको मिलवा सकती। कैसे मिलवा सकती? ही इज माई फादर।
बाइबल कहती है वो छोटा बालक यीशु जो स्वर्ग में बाप की गोद में बैठा था, जमीन पर आ गया और उसने पिता की पहचान बताई। मेरी बेटी से उस दिन पूछा गया, कैसे जानती हो? उसने कहा, पापा है मेरे। तो मिलवा सकती? बिल्कुल मिलवा सकते। कैसे दिखते? उसने बताया कैसे दिखते हैं। क्या करते हैं? उसने कहा बताया, मेरे पापा गोद में बैठाते हैं और दुष्ट आत्मा वाले लोग आते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कोई बीमार आता है उनके लिए प्रार्थना करते हैं और दुष्ट आत्मा निकल जाती है। बीमार लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं। और क्या करते? कहते हैं मुझको एक टेबल पे खड़ा कर देते हैं और छोटा सा माइक है मेरे पास और मेरे पापा बोलते हैं ये वर्सेस बोलो और फिर मैं वो बोलती हूँ। उनको विश्वास हुआ कि ओ, फिर उन्होंने रजिस्टर देखा तो उसमें लिखा था संजय गुप्ता, डॉटर ऑफ संजय गुप्ता। उनको विश्वास हुआ इस बात पर, ओफ इसके पापा है। हक किया, प्यार किया, इसका बाप मिल गया। यीशु मसीह को क्या आपने हक किया, क्या प्यार किया? वो यीशु अपने पिता को इंट्रोड्यूस करने आया है। माई गॉड इज एन स्पिरिट, माई फादर इज स्पिरिट। मेरा पिता तो आत्मा है और सिर्फ आत्मिक मनुष्य आत्मिक स्थानों पर पहुंचते हैं। एंड पीपल आर्ग्यू विद मी। जो लोग मुझसे बहस करते हैं इस बात की, मैं उनको जवाब नहीं देता। फर्स्ट टर्न योरसेल्फ इनटू द स्पिरिट ऑफ गॉड। अपने आप को पहले आत्मा में परिवर्तन करना सीखिए, उसकी उंगली पकड़ना सीखिए, उसके साथ चलना सीखिए। कुछ दिन प्रार्थना करना सीखिए कि प्रभु मैं उन आत्मिक स्थानों को, उन स्वर्गिक स्थानों को देखना चाहता हूं। You will see the light, you will see the fire, you will see the joy, you will see the choir, you will see everything, you will see the planning department, you will see the account department, you will see the angels। आप अलग अलग तरीके के स्वर्गदूत देखेंगे, आप देखेंगे किस तरीके से परमेश्वर के यहाँ काम होता है। और मैं हमेशा कहता हूं जो देखा है वो अधीरा है, थोड़ा सा हिस्सा देखा है। जब जाता हूं तो थोड़ा सा देख पाता हूं। बहुत बड़ा है स्वर्ग, इस सृष्टि से बहुत बड़ा है। स्वर्ग इस सृष्टि से बहुत बड़ा है और दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो स्वर्ग से ज्यादा सुंदर। नो प्लेस इज देयर, देयर इज नथिंग ब्यूटीफुल देन द हेवन। कुछ भी स्वर्ग से ज्यादा सुंदर नहीं है। लेकिन उंगली पकड़ करके वो जो इंट्रोडक्शन दिलाने आया है, वो जो अपने पिता के बारे में बताने आया है, आर्ग्यूमेंट मत करिए। When Bible says there is light, 1 John chapter 1 verse 5 says God is light। परमेश्वर तो ज्योति है। कोई मुझसे कहता हूं रोशनी कहां है? God himself is light। लोग कहते हैं आग कहां है? God appeared in light। वो मूसा के सामने आग में उपस्थित हुआ। The God, the invisible God left the heaven। वो उपस्थित हुआ आकर के मूसा के पास। वो एलिया के सामने उपस्थित हुआ। The God, the invisible God of heaven came like this। वो लाखों लोगों के सामने रात के अंधेरे में जंगल के बीच में उपस्थित हुआ। Like a pillar of fire, एक आग के स्तंभ की तरह उपस्थित हुआ। प्रकाश देता था रात में। देयर वॉज नो लाइट, नो जनरेटर। उस गहरे जंगल के अंदर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर स्वयं ज्योति था। बाइबल सेज 1 John chapter 1 verse 5 says God is light। और मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय 16वीं आयत, द बुक ऑफ द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 16 सेज, और लोगों ने ज्योति देखी। पीपल सॉ द लाइट। अगर आप यशायाह नबी की पुस्तक पढ़े 9वां अध्याय 2री आयत में लिखा है, जो घोर अंधकार की तराई में चल रहे थे, जो घोर अंधकार की तराई में चल रहे थे, उन पर ज्योति आई। When the word of God comes to you,
When Jesus comes to you, when truth comes to you, जब सत्य तुम्हारे जीवन में आता है तो वह रोशनी लेकर के आता है. In the last I will say, 1 John chapter 1 verse 6, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और 6 आयत. यदि हम कहें कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, यदि हम कहें कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, 1 John chapter 1 verse 6, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 6 आयत. यदि हम कहें कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं और उसके बाद हम अंधकार के कार्य करें, गलत कार्य करें, तो हम झूठ बोलते हैं. हम झूठ बोल रहे हैं. यू शैल नो द ट्रूथ, तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे इवनिंग, इस स्वतंत्रता दिवस की शाम को, इस 15 अगस्त की शाम को, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट. आप सबसे ये मेरी विनती है, नो द ट्रुथ, सत्य को जानिए. लेट द ट्रुथ ओवरकम इन योर लाइफ. दिखावे के वस्त्र को, झूठ के पहनावे को, दोहरे चरित्र को दूर करिए. लेट द ट्रुथ कम इनटू योर लाइफ. उस सत्य को अपने जीवन में आने का मौका दीजिए. आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू. आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं. परमेश्वर एक नाम दे रहा है मुझे, मिस्टर फिलिप. मिस्टर फिलिप, यू नीड टू बी चेंज. आपको बहुत बदलने की जरूरत है. गॉड वॉन्ट्स टू चेंज योर लाइफ. आपके जीवन के पास आ करके रोशनी रुक गई है. बट द बाइबल सेज, let the light come unto you. Let the light enlighten you. Raise and be enlightened. उठ जा और प्रकाशमान हो जा. बुरे विचार, गंदे विचार, let it go away from your life. इसको बहुत दूर जाने दीजिए. अपने जीवन की संकीर्णता को दूर कर दीजिए. Sister Mamta, God is giving me again this name. पहले भी ये नाम एक बार दे चुका है. बहन ममता, परमेश्वर आपसे प्यार करता है. Just a step away from you. एक कदम आप दूर हैं परमेश्वर से. Please come forward. आ जाइए सामने. Receive the glory of the Lord. उस परमेश्वर की महिमा को, बाइबल बताती है, महिमा परमेश्वर के वस्त्र है. परमेश्वर महिमा से ढका हुआ परमेश्वर है. परमेश्वर जो चीज ओढ़ता है और जो पहनता है वो महिमा है. इट इज वेरी नियर टू यू. वो महिमा आपके बहुत नजदीक है. लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने परमेश्वर के भवन को प्रकाशमान होते हुए देखा, महिमा से भरे हुए. उज्जिया राजा घमंड से फूला हुआ राजा था. He was full of pride, and God dislikes the pride. जो घमंड करते हैं अपने हुस्न पे, अपनी दौलत पर, अपनी काबिलियत और अपनी डिग्री पर. मेक इट बी नोन टू यू. अपने आप को बता दीजिए आज, God hates the pride. परमेश्वर घमंड और घमंडी से नफरत करने वाला परमेश्वर. इट इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ गॉड हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड. बाइबल बताती है, सोना और चांदी मेरा है, जंगल के सारे चौपाए मेरे हैं, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, और यह ब्रह्मांड मेरी सच्चाई, मेरे अनुग्रह और मेरी महिमा से भरा हुआ. But no pride. No pride.
मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि लोगों के पास पैसा नहीं होना चाहिए। मैं इस बात के खिलाफ भी नहीं हूं कि लोगों के पास अच्छी दानिश और अच्छी अक्लमंदी नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात के खिलाफ भी नहीं हूं कि लोगों के पास अच्छी डिग्रियां नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप राजमहलों में रहते हैं। लेकिन बाइबल बताती है छिपकली राजमहलों में रहती है। नीति वचन में लिखा है छिपकली राजमहलों में रहती है, लेकिन हाथ से किसी भी दिन पकड़ के मार दी जाती है। बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चलता है और कुत्ता यह सोचता है कि बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं, इस दुनिया की गाड़ी मेरे द्वारा चल रही है। नो, आप दुनिया की गाड़ी को नहीं चला रहे। इसके पहले कि मैं प्रार्थना करूं, मिस्टर केतन, गॉड इज गिविंग मी योर नेम। गरिमा, गॉड इज गिविंग मी योर नेम। नेहा, गॉड इज गिविंग मी योर नेम। प्रीति, गॉड इज गिविंग मी योर नेम। यस, परमेश्वर तुम्हारे नाम मुझको दे रहा है। कम टू गॉड, परमेश्वर के पास आ जाओ। गर्भ के अंदर की गड़बड़ी, गर्भ के अंदर की गड़बड़ी, गॉड इज गोइंग टू हील। सफेद दाग, शरीर के ऊपर सफेद दाग, गॉड इज गोइंग टू हील। चकत्ते, सफेद दाग, परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। ही इज शोइंग मी, वो दिखा रहा है कि मैं इसको मिटा दूंगा। रिपेंट, सफेद दाग वालों, पश्चाताप करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इफ यू नीड हीलिंग, इफ यू नीड हीलिंग, करना पड़ेगा। यू हैव टू रिपेंट। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रख लीजिए, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। यू शैल नो द ट्रुथ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी, आज से मैं तेरे क्रूसी को रिंकल निधि, गॉड लव्स यू, परमेश्वर प्यार करता। रिंकल एंड निधि, इच्छा पूरी हो जा हाथों में ते। एल्विना, एल्विना एंड सेल्विना, एल्विना एंड सेल्विना, गॉड इज कॉलिंग यू। है कुमार, मुझको बना, मुझको। हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर हैं। द शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स शुड कम लॉर्ड जीसस ऑन दिस इंडिपेंडेंस ईव। आज इस स्वतंत्रता दिवस की शाम को यीशु राजा, इस 15 अगस्त की शाम को, लेट द शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स कम। हालेलुया, लेट द शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स कम। आशीषों की बारिश अपने लोगों पर आने दे यीशु राजा। लेट द शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स कम। भारी बारिश, भारी बारिश, भारी बारिश, यस, भारी बारिश आने दे, यीशु के नाम में कहता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से 15 अगस्त की बहुत सारी बधाइयां आपको। और मैं खुश हूं कि हम सब परमेश्वर के लोग हैं और जमा हैं इस समय। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं जिनके बर्थडेज हैं, एनिवर्सरी हैं, और मैं खास करके एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई है। वो अर्जेंट है और उनको पैरालिसिस हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, और आज ही सुबह हुआ है।
आई एम गोइंग टू प्रे फॉर हिम फर्स्ट। प्रभु जी दया कीजिए यीशु राजा, अनुग्रह करिए। हम पिता परमेश्वर दिमाग की सारी गड़बड़ियों को दूर करते हैं और कहते हैं यीशु राजा वो अपने बिछौने से उठ के खड़े हो जाएं Yes. और बहुत जल्दी यीशु राजा समाचार आए। मैं इस समय उनके जिनके ये पिता हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप रोते हैं, आप परेशान हैं, आप टूटे हुए हैं। गॉड लव्स यू। परमेश्वर, आप दूर है अपने पिता से, बट गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। जिनके बर्थडेज हैं, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरीज हैं, पिता परमेश्वर किसी और खुशी का मौका है, आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, दया कीजिए। बहुत सारे बेटे और बेटियों की शादी होने जा रही है, रिक्वेस्ट करिए सारे इंतजाम करने के लिए और पूरा होने के लिए। आई एम प्रेइंग फॉर यू, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको सभी बच्चों को बहुत अच्छी आशीष दे, बहुत अनुग्रह करे। जो माता पिता अपने बेटी और बेटे के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी है, बिफोर द ईयर एंड्स, इससे पहले कि ये वर्ष समाप्त हो, यू विल गेट अ गुड मैच। आपको अच्छा मैच मिल जाएगा। थैंक यू जीसस, प्रेशियस हेवनली फादर। लॉर्ड जस्ट बी विद दिस पेरेंट्स, बी विद दिस पेरेंट्स लॉर्ड जीसस। इन माता पिताओं के साथ ये एक बड़ी जिम्मेदारी है माता पिता की, इन्हें आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।